नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथियों अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है इन्फ्यूजन नोट्स का तो जरूर कीजिए। वहां पर साथियों आपको उस ऐप के अंदर है जो डेली साथियों करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है। इसके अलावा साथियों उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण क्यूजे हैं उसका भी फायदा आप उठा पाएंगे। तो जरूर साथियों डाउनलोड कीजिएगा और 5 स्टार रेटिंग है जो आपको इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को देनी है। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के दिन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर 35वां जो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 35वां, माफ कीजिएगा 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ पर हुआ है, कजाकिस्तान के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है साथियों, कजाकिस्तान के अंदर है। इसका आयोजन किया गया है। कब से कब, अगर आपसे पूछे भी कब से कब इसका आयोजन किया गया तो 7 से लेकर साथियों 13 जुलाई तक इसका आयोजन है जो कजाकिस्तान यानी कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना में है जो साथियों, माफ कीजिएगा अस्ताना में है जो इसका आयोजन किया गया था। 35वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने भी साथियों इसके अंदर है जो शानदार है प्रदर्शन किया है, जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीते हैं। मुंबई महाराष्ट्र के हैं वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता साथियों, जबकि रत्नागिरी महाराष्ट्र के ईशान पर्नेकर ने और चेन्नई तमिलनाडु के साथियों श्रीजीत शिव कुमार और बरेली उत्तर प्रदेश के यशस्वी कुमार ने एक एक रजत पदक है जो जीता है। यानी 3 छात्रों ने साथियों इसके अंदर है रजत पदक जीता और एक छात्र हैं जिन्होंने स्वर्ण जीता है। स्वर्ण वाला इंपॉर्टेंट है, वो है साथियों मुंबई महाराष्ट्र के वेदांत साकरे, उन्होंने स्वर्ण जीता। और आयोजन कहाँ पर किया गया तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों अस्थाना के अंदर है जो 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच है जो इसका आयोजन किया गया था 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू की। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं साथियों, इसके चलते है जो शिंदे सरकार है उसने साथियों जो युवा साथी हैं उनको लेकर एक योजना है जो शुरू की है। उसके लिए योजना है जो शुरू की है जिसके चलते साथियों ये चर्चा में है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। इसके अंदर साथियों है जो योजना है वो है लाडला भाई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंदर होगा क्या साथियों, महाराष्ट्र के अंदर जो योजना शुरू है उसके अंदर साथियों 12वीं पास स्टूडेंट को हर महीने 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थियों को हर महीने है जो साथियों 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये इस प्रकार की जो घोषणा है साथियों वो सामने निकल कर आ रही है। इसके अंदर साथियों होगा क्या कि लाडली भाई जो योजना है उसके तहत कोई भी युवक 1 साल तक किसी भी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करेगा जिसके बाद उसे काम का अनुभव होगा और उसके बाद उस पर जो साथियों उसको नौकरी भी है जो दी जाएगी। इस प्रकार साथियों आपको पता रखना याद रखना है कि किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू की है। तो महाराष्ट्र के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंदर 12वीं पास को हर महीने 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थी को है जो 10,000 रुपये इसके अंदर दिए जाएंगे। तो ये भी अपने को याद है रखना है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसने। तो आंसर हो जाएगा साथियों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा साथियों पंढरपुर में है जो इसकी शुरुआत की गई है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो मनोज सोनी को, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव मनोज सोनी को महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अजय मेहता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल साथियों सितंबर 2024 में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। सितंबर 2024 के अंदर है जो साथियों इनका कार्यकाल है जो समाप्त हो रहा है। किसका, मनोज सोनी का। तो इम्पोर्टेंट इसको आप कर लीजिएगा कि हाल ही में किसे महा रेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा मनोज सोनी को है जो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है। तो रोबोट मेट्सोला। कौन बनी है साथियों, रोबोट मेट्सोला बनी है। माल्टा की एक प्रमुख राजनीतिज्ञ रोबोट मेट्सोला ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल हासिल किया है।
जिससे वह यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन गई। अपने नेतृत्व और वकालत के लिए साथियों जाने जाने वाली मैत्सोला ने यूरोपीय संघ के राजनेताओं से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त किया और उनके पक्ष में 623 में से है जो साथियों कितने 562 वोट हैं जो इनको मिले हैं। कि हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है, तो आंसर हो जाएगा रोबोटा मेट्सोला। मोस्ट इंपोर्टेंट आप है इस क्वेश्चन को कर लीजिए कि हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है, रोबोटा मेट्सोला है जो साथियों यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों की शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है, तो आंसर हो जाएगा यूजीसी। किसके, यूजीसी की सहायता से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने साथियों अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करने की योजना शुरू की है। वो कौन सी है, अस्मिता अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री का संवर्धन नामक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति ने किया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों यूजीसी। इंपॉर्टेंट आप इसको कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। सीधा का सीधा फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसकी सहायता से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है, यूजीसी। इसके अंदर होगा क्या साथियों कि अगले 5 वर्षों में जो भारतीय भाषा में 22,000 पुस्तकें हैं वो प्रकाशित इस योजना के माध्यम से की जाएगी। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन केवेरी है। साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन केवेरी साथियों इसके उपाध्यक्ष है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया, जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य और भाजपा सहयोगियों सहित 15 केंद्रीय मंत्रियों को या तो पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे और अर्थशास्त्री सुमन केवेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं जो बने रहेंगे। हाल ही के अंदर साथियों नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स है जो जारी किया गया था और उसके अंदर भारत का स्कोर है जो 71 रहा था और उसके अंदर शीर्ष राज्य कौन से रहे थे, केरल व उत्तराखंड रहे थे और सबसे कम साथियों बिहार और झारखंड है जो निम्न की श्रेणी में रहे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा सुमन के बेरी रहेंगे। इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। सीएसआईआर की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा नल्ला थम्बी कलई सेल्वी। सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। सीएसआईआर यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक एन कलाई सेल्वी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कलाई सेल्वी इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। इस पद पर उनकी नियुक्ति साथियों अगस्त 2022 में हुई थी, यानी अगस्त 2022 में साथियों इनकी नियुक्ति की गई थी और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने साथियों अब इनका जो कार्यकाल है वो अगस्त 7 अगस्त से अगले 2 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी, यानी इनका जो कार्यकाल है साथियों वो 7 अगस्त को पूरा हो रहा था और अब ने सरकार ने है जो साथियों क्या दे दी है, अगले 2 साल के लिए साथियों इसको बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा। हाल ही में सुभाष दांडेकर का निधन हो गया, वो कौन थे, तो कैमलिन के संस्थापक स्टेनरी ब्रांड कैमलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का 15 जुलाई को साथियों निधन हो गया। वो 86 वर्ष की आयु में थे। दांडेकर कोक्यू कैमलिन के मानद अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो साथियों जो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं हमारी साइड, तो आपकी साइड उसको क्या बोला जाता है, जो बॉक्स अपने ले जाते थे, उस प्रकार का जो ये ब्रांड था उसके संस्थापक थे साथियों। इनका निधन हो गया सुभाष दांडेकर जी का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल में वार्षिक कटारा गामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो श्रीलंका के अंदर साथियों ये वार्षिक महोत्सव है जो बनाया गया है। मई में पद यात्रा शुरू करने वाले भक्त श्रीलंका के उत्तरी प्रायद्वीप में जाफना जैसे सुंदर स्थानों से पैदल ही दुर्गम इलाकों को पार करते हुए 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी करें कटारगामा पहुंच चुके हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका के अंदर है जो मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का कितना अनुमान बताया है, तो 7%। एशियाई विकास आउटलुक के जुलाई संस्करण में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024 में
साथियों 7% की है जो ग्रोथ रहेगी, और वित्त वर्ष यानी 2025 के लिए साथियों ये जो ग्रोथ है वो कितनी बताई गई है, 7.2% की दर से बताई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एशिया विकास आउटलुक के जुलाई संस्करण में साथियों जो अपनी ये बताई गई है वो 7% बताई गई, और अगले वित्त वर्ष यानी 2025 के लिए जो ये ग्रोथ रेट है वो 7.2% बताई गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों 18 जुलाई को। मंडेला के असाधारण जीवन और उनकी स्थायी विरासत को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने साथियों 2009 में 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो अब 18 जुलाई को मना रहे हैं, इसकी घोषणा है जो कब की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने साथियों पहली बार इसको मनाने की घोषणा है जो 2009 के अंदर की थी। तो आज के सेशन के अंदर साथियों इतना ही। जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से, और ऐप को आपको डाउनलोड कर साथियों 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी आपको करना है। वहां पर अन्य स्टेट का भी आपको डेली करंट अफेयर्स है जो मिल रहा है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से, और सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इससे बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, कम समय में क्वालिटी कंटेंट है जो आपको मिल रहा है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से, और अगर कोई आप राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। धन्यवाद।